नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नेट जेआरएफ और टेट सुपर टेट की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित है। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं इन प्रश्नों को आपके सामने पेश कर रहा हूं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना में सम्मिलित नहीं है अनुकूलन, परिवर्तनशीलता, जनसंख्या वृद्धि, पार्थिव एकता। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, जनसंख्या वृद्धि। ये मूल संकल्पना में सम्मिलित नहीं है। पारिस्थितिकी की शाखा नहीं है। पादप पारिस्थितिकी, आवास पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी और पर पारिस्थितिकी। तो इसमें पर पारिस्थितिकी जो है ऑप्शन डी, ये इसकी शाखा में नहीं आती है। पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है। उत्पादक, उपभोक्ता, पोषण स्तर और चौथा ऑप्शन है व्यापार। तो इसमें व्यापार नहीं आता है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो डी है वो नहीं होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार नहीं है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वायव्य पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें वायव्य नाम का कोई पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, जो यही सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत, बांध, झील और पार्क। तो इसमें झील जो है ये प्राकृतिक है, बाकी सब बनावटी है। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो यह है प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत और नदी। तो इसमें कृत्रिम में आ जाएगा खेत, बाकी सब प्राकृतिक हैं। अब दूसरा जो 12वां क्वेश्चन है उसे देखते हैं। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है नदी, प्रवाह भित्ति, बांध और तालाब। लवणीय जल ये प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी और तालाब। तो इसमें हो जाएगा चौथा ऑप्शन तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को जोड़ते हैं उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता। तो जोड़ने का काम जो है अकार्बनिक पदार्थ ही करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक पदार्थ में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें है ग्रेटिन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्लांकटन। तो चौथा ऑप्शन होगा प्लांकटन। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं जलवायु संबंधी कारक, धरातली कारक, जैविक कारक
और चौथा ऑप्शन मृदा कारक। तो इसमें उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को, इस संख्या को निश्चित जो है जलवायु संबंधी कारक जो है करते हैं। ऑप्शन ए होगा। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है उत्पादक, पोषण स्तर, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह, अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है। ऑप्शन बी होगा, पोषण संबंध। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता और हरे पादप। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पादप होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप और मृतोपजीवी। स्वपोषी घटक जो है इसमें पादप होता है, पेड़, जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। 20वां क्वेश्चन है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में कहते हैं संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता और परावर्तक। तो इसमें जो है उत्पादक कहा जाएगा हरे पौधों को। पारिस्थितिकी के उत्पादक घटक नहीं है तो हरित जीवाणु, हरित शैवाल, झाड़ी, दुधारू गाय। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है, ये सबसे अलग हो जा रहा है दुधारू गाय। पारिस्थितिकी के परपोषी घटक नहीं है हरित जीवाणु, गाय, हिरण, शेर। परपोषी घटक नहीं है तो इसमें हरित जीवाणु होगा। बाकी सब जो है दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता है। तो शाकाहारी जो है प्राथमिक में आते हैं। ऑप्शन बी होगा सही। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ता किस वर्ग में आता है? कुत्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उत्पादक? तो कुत्ता जो है द्वितीय वर्ग में आता है। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो इसमें शाकाहारी मांसाहारी दोनों आते हैं द्वितीयक में, इसलिए ऑप्शन सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तृतीयक उपभोक्ता है हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग और बाज। तो बाज जो है तृतीयक उपभोक्ता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? शेर सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये भी तृतीयक में आ जाएगा। ऑप्शन डी होगा। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो गिद्ध जो है प्राथमिक, परजीवी, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें तृतीयक में गिद्ध भी आएगा।
29 नंबर देखते हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग और बाज। तो प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाएगा, ऑप्शन बी होगा। किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। 30 नंबर ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित है दीमक, मेढक, छिपकली, सांप। तो इसमें दीमक जो है समार्जक में आता है। 31 नंबर देखते हैं। अपघटक जीवों का उदाहरण है शैवाल, प्लैंकटन, कवक, मेढक। कवक इसमें सम्मिलित होगा, जो इस उदाहरण के रूप में आएगा अपघटक जीवों के उदाहरण के रूप में। 32 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो बैक्टीरिया उत्पादक है, अपघटक है, प्राथमिक उपभोक्ता है कि द्वितीयक है? तो इसमें अपघटक के रूप में बैक्टीरिया को लिया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैवभार में सम्मिलित है। जैवभार में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, समस्त जीव। तो इसमें हो जाएगा समस्त जीव, ये जैवभार में है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस, चंद्रमा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का होता है रूपांतरण, निर्माण, स्थिरीकरण, विनाश। तो इसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है पर स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से या नवीनीकरण से। तो इसमें भी रूपांतरण होगा। जब एक स्थिति से दूसरे स्थिति में बदलाव होता है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? हरे पौधे सूर्य प्रकाश को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? तो हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%, 20%, 30% कि 1%? तो इसमें होगा 10%। 39 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक, द्विदिशात्मक। तो जब भी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशात्मक होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव प्रवाहित होती है ऊंचे स्तर से निम्न स्तर को, ऊंचे स्तर से अति ऊंचे स्तर को, निम्न से उच्च को या समान स्तर को। तो ऊर्जा सदैव ऊंचे स्तर से निम्न की ओर जो है प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी
तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह होता है। एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय, क्षैतिज। तो विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह जो है चक्रीय होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, जैव भू रासायनिक चक्र का प्रकार नहीं है। जल चक्र, गैसीय चक्र, अवसादी चक्र, ऋतु चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र का प्रकार नहीं है, तो इसमें ऋतु चक्र जैव भू रासायनिक चक्र का प्रकार नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? जल का, खनिजों का, वायु का, ऊर्जा का। अवसादी चक्र में खनिजों का प्रवाह होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर और शोषण स्तर। ऑप्शन सी होगा पोषण स्तर। 45 नंबर क्वेश्चन है, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ, मध्य, अंतिम, सर्वत्र। हरे पौधे या हरे पादप ये जो है प्रारंभ में होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने की निश्चित पोषण क्रम को कहते हैं। खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य वृक्ष। इसमें क्या कहते हैं? कोई ये जो होगा खाद्य श्रृंखला होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से, अवसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से या जंतु श्रृंखला से? तो इसमें होगा खाद्य श्रृंखला से। 48 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से बनता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम, खाद्य वृक्ष। तो इसमें भी खाद्य जाल होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होते हैं अवघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए अवघटक। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। ऑप्शन डी होगा सर्वोच्च उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी होती है सर्वोच्च उपभोक्ता। इस प्रकार मैं आज केवल 50 क्वेश्चन को ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर जो आपको पसंद हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।